ने काम शुरू किया प्रारंभ में, तो उस समय आपको कैसा लगता था जब शुरू किया था? हमने आज से 8 साल पहले स्टार्ट किया था काम। जब हमने काम शुरू किया तो लोग हमें पागल समझने लगे थे क्योंकि हमारा काम था पत्तियां इकट्ठा करना। हम पत्तियों को इकट्ठा करते हैं, चूरन बनाते हैं और लोगों को देते थे कि आप ये इसको लीजिए, इससे बॉडी डिटॉक्सिफाइड होगी, आपका रोग मिटना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने सबसे पहले जो इलाज शुरू किया था कैंसर पे किया था। कैंसर को हमने बहुत अच्छा रिकवरी किया और कैंसर ठीक भी हुए थे मेरी रोग से। लेकिन कैंसर का क्या है, तो मेरे पास सब आते हैं जो आखिरी स्टेज वाले आते थे। हम कुछ बचा पाए, कुछ नहीं बचा पाए। देखो ये होता था, कॉमन बात है। अगर तुम लास्ट में आओगे तुम क्या कर सकते हैं, मरने के टाइम पे आए। तो फिर धीरे धीरे करके हमने कैंसर का इलाज डाउन मार दिया। जबकि हम देते हैं, अगर आज लोग आ जाते हैं तो हम दे देते हैं इलाज, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने उस पे इलाज शुरू किया। फिर पत्तियां इकट्ठा करके काढ़ा पकवा देते, काढ़ा बनाते, काढ़ा पिलाना, क्योंकि हम पानी उसका बंद करवा देते हैं, काढ़ा पिलाते थे। लोगों को बहुत अच्छा आराम मिला। और धीरे धीरे फिर कोरोना काल लग गया, तो कोरोना काल में सब डाउन हो गया। फिर इसके बाद जब कोरोना के बाद से फिर जो आयुर्वेद की तरफ लोग मुड़े, क्योंकि इससे पहले कोई आयुर्वेद की तरफ हमें पागल समझते थे लोग। हम पत्तियां इकट्ठा करते थे तो हमारे आसपास के लोग बोलते इसको पागल करे खाने करके आओ, ये पागल हो गई है। तो फिर इसके बाद जब कोरोना काल के बाद जब आयुर्वेद की तरफ लोग मुड़े, तब उनको एहसास हुआ कि हमारी जड़ी बूटियां कितनी पावरफुल हैं। और धीरे धीरे करके हमें उम्मीद है तो वो बहुत ज्यादा मुड़ रहे हैं और उनको बहुत अच्छा अब लग रहा है आयुर्वेद की तरफ जाना। तो अब जब हम उनको काढ़े पिलवाते हैं, लंघन करवा देते हैं, व्रत करवाते हैं, तो वो करते हैं, उनको अच्छा लग रहा है करना। अच्छा, और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो जगत से आपने जो मतलब जैसे आपने कहा पत्ती है, फल है, फूल है, जड़ है, तना है, वनस्पति में हर चीज का उपयोग होता है। हर चीज पंचांग, पूरा पंचांग का प्रयोग। तो इनका संकलन भी करती होंगी? हम संकलन करते हैं। हम जब फूल का सीजन आएगा तो फूल इकट्ठा करते हैं। पतझड़ के बाद जो पत्तियां स्टार्ट हो जाती हैं तो हम वो एक मतलब इकट्ठा करते हैं। फल के सीजन में हम फल इकट्ठा करते हैं। तो सब जो अलग अलग सीजन में हमारे शास्त्र में जो लिखा है कि किस मौसम में कौन सी जड़ी बूटी इकट्ठा करके संग्रह करके हमें रख लेना चाहिए, वो चीज हम वैद के हिसाब से जो हमारे वैदाचार किया करते थे वो चीज हम भी कर रहे हैं। क्योंकि हर मौसम में हर वनस्पति का नहीं मिलती है। सबको पहले से हमें स्टोर करके रखना है। जैसे अभी हमने जमाल गोटा का बीज रखा है। मैं अभी कल गए थे, हम जमाल गोटा का बीज इकट्ठा करके लाए हैं, फल इकट्ठा करके लाए हैं। तो जमाल गोटा इस बालों के लिए बहुत ही कारगर औषधि है। तो जो जिनके गंजापन आ गया ना, उन्हीं पर वो प्रयोग की जाती है। बाल झड़ रहे हैं, बेगरे हो जाते हैं, उन्हीं पे भी, उस दोनों पे प्रयोग होता है उनका। हाँ, कोई बीमारी लग गई है बालों के लिए तो उसमें जमाल गोटा का हम प्रयोग करते हैं। लेकिन जहरीला होता है तो उसको शोधन प्रक्रिया से किया जाता है। उसको डायरेक्ट नहीं किया सकता, उसको चक्कर आके बेहोश हो जाएगा। लेकिन उसकी जब हम शोधन प्रक्रिया कर लेंगे और फिर वो तेल बना के हम मार्केट में लोगों को देंगे तो उनको आराम अच्छा मिलता है और नुकसान भी नहीं होता है। तो जैसे जमाल गोटे का सीजन है, हम सब जमाल गोटा इकट्ठा करेंगे। जब जैसा सीजन आता जाता है हम औषधि संग्रह करते जाते हैं। औषधियां यहाँ आपको मिलती भी नहीं होंगी, मान लो ऐसी कि बहुत सी गृह केंद्रों में है। जैसे मान लो हम जाते हैं वहाँ, विंध्याचल पर्वत है हमारा, तो विंध्याचल पर्वत मेरा केंद्र का नाम ही हमने रखा है कि विंध्याचल पर्वत के नाम से ही हमारा औषधालय का नाम है वो है विंध्याचल। तो विंध्याचल के नाम से ही हमारा औषधालय है, क्योंकि जितनी अच्छी गुणवत्ता वाली जड़ी बूटी आपको विंध्याचल पर मिलेगी वो कहीं नहीं मिल सकती है। और विंध्याचल अपारा पूरा यूपी, एमपी, दिल्ली तक से आगे, और यहाँ सबसे लंबी श्रृंखलाएं सबसे लंबी श्रृंखलाएं हैं, ये वहां तक जाता है। तो पूरा भारत में विंध्याचल पर्वत है और हमारे भारत की सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली जड़ी बूटी है, सभी जानते हैं। अधिकांश ऋषि मुनि उसी पर रहे हैं, उसी पर तपस्याएं की हैं, वहीं पर उन्होंने अपना जीवन बिताया है। अच्छा, अभी जो आप 5 प्रकार की तुलसियों की बात कर रही थी, तो जैसे अपने यहाँ रामा और श्यामा 2 तुलसी होती, विष्णु तुलसी होती, वन तुलसी होती, और नींबू तुलसी होती। तो 3 तुलसियां तो अपने यहाँ नहीं मिलती। वन तुलसी तो मिल जाती, 3 मिल जाती, रामा, श्यामा, वन। और नींबू तुलसी और विष्णु तुलसी, इनको थोड़ी कठिनाई होती है। लेकिन इनका बीज करके यहाँ उगाया जाता है, कर लेते हैं। देखो जितनी भी बड़ी फार्मेसी है उनको उगा ही रहे हैं, कौन सा उनको मजबूरी बन जाती है ना उगाना। जैसे एलोवेरा की तो 300 से ज्यादा वैरायटी है, लेकिन जो देसी एलोवेरा है वही सबसे ज्यादा कारगर है, वो ज्यादा कारगर, जो अपने आप उगता है और हर जगह लगा रहता है। जहाँ कम पानी में जो लगता है वो वही एलोवेरा सबसे ज्यादा कारगर है। जहाँ पानी एलोवेरा को ज्यादा मिले वो कड़वा नहीं होता है।
अच्छा, आयुर्वेद में जो हम लोग अचार खाते हैं तो इसका भी लाभ है। जैसे लोग हल्दी का अचार डालते हैं, कुछ अदरक का डालते हैं, नींबू का डालते हैं, लहसुन का अचार डालते हैं। अचार देखिए ऐसा है कि अचार के बहुत ज्यादा लाभ भी हैं, बस उसमें केमिकल का प्रयोग ना, केमिकल का प्रयोग कम हो। हाँ, क्योंकि उसको क्या है, सड़ने के चक्कर में, सड़ने के चक्कर में उसको उसमें प्रिजर्वेटिव मिला देते हैं, वो फिर नुकसानदेह हो जाता है। तो सिर्फ नमक और सूर्य की रोशनी में अगर आप सेंधा नमक में ही समुद्री नहीं होना चाहिए। यदि आप सेंधा नमक में अचार डाल दें तो अचार से बेस्ट चीज नहीं है, सबसे अच्छी औषधि है। उसको आपने औषधि बना लिया ना, लेकिन आप उस औषधि ही बनाना है। यदि आप स्वाद बनाओगे, पेट नहीं भरना उसे। यदि आप स्वाद बनाते हैं तो फिर वो नुकसान करता रहता है, क्योंकि अचार में फिर जीवाणु बैक्टीरिया भी पनपते हैं। और तो इन चीज़ों को रोकने के लिए लोग क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं। लेकिन अचार की भी समय सीमा होना चाहिए, ज़्यादा लंबा अचार नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल सही, ये होता है। तो इस तरीके से हम लोगों की यदि वीडियो पसंद आती है आपके लिए, हम लोगों का आपसी चर्चा होता है आयुर्वेद को लेके, नेचर्स, प्रकृति को लेके, तो हमारी वीडियो शेयर जरूर करिएगा। नमस्ते। नमस्कार, बहुत अच्छी चर्चा हुई।